अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के कार्य में जनजाति हितरक्षा का एक विषय भी जनजाति के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी 2015 में जनजाति समाज में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के विचार विनिमय से एक नीति दृष्टि पत्र बनाया है। इसमें ऐसा ध्यान में आया मुख्य रूप से जो कानून बना है 1996 में पेशा कानून, जिसको अनुसूचित क्षेत्र के लिए पंचायत विस्तार का कानून ऐसा बताया जाता है। महाराष्ट्र में अभी गत 2 साल से ही और राज्यपाल जी के विशेष ध्यान देने के कारण इसका क्रियान्वयन हो रहा है और इसका सही लाभ हर एक छोटे छोटे ग्राम, टोला, पारा जिसको कहते हैं को अपने निर्णय स्वयं करने का अधिकार जिसमें दिया हुआ है, जिससे वो अपने विकास का भी विचार कर सकते हैं और अपनी रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति को भी बचा सकते हैं। किंतु उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ है। दूसरा एक कानून जो बना है वो वनाधिकार कानून, जिसमें ब्रिटिश काल से जो अन्याय हुआ है उस अन्याय को इस कानून से दूर किया जाता है, ऐसे इस कानून के प्रियम्बल में लिखा है। लेकिन उसमें जो व्यक्तिगत जो अधिकार है उसके लिए तो सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, किंतु हम कल्याण आश्रम के कार्यकर्ताओं का ऐसे ध्यान में आता है कि जो वास्तविक 3:1 में दिया हुआ जो सामुदायिक वनाधिकार का है और उसमें विशेष रूप से सारे परंपरागत वन क्षेत्र के व्यवस्थापन प्रबंधन का जो अधिकार है, केवल देश भर के 5% गांवों तक ये पहुंचा है। तो इसके लिए जन जागरण की आवश्यकता है, जिससे जनजाति समाज के लिए आय का साधन हो सकता है, उनका जो पलायन होता है वो भी रुक सकता है और जंगल की रक्षा के कारण जो वन पर्यावरण की आज विश्व भर में जो समस्या है उस समस्या का भी उत्तर हो सकता है। वनवासियों के बिना ये वन की रक्षा ये संभव नहीं है। इसको ध्यान में लेकर ही इस कानून में इसका प्रावधान किया है। और एक तीसरी बात इस नीति दृष्टि पत्र में आई है कि ये सारा वन का अधिकार देने के पश्चात उसकी प्रक्रिया उद्योग कैसे करना, उसका सारा व्यवस्थापन कैसे करना, इसके लिए जैसे कृषि विज्ञान केंद्र बना है उसी प्रकार एक वन विज्ञान केंद्र बनने की आवश्यकता है। और इसके माध्यम से इस जनजाति समाज के युवकों को वन के व्यवस्थापन का प्रशिक्षण हम देंगे तो बहुत अच्छी मात्रा में जनजाति समाज अपनी परंपरा, संस्कृति को लेकर इस वन की रक्षा भी कर सकता है और उसके कारण उनके आय का साधन भी बढ़ सकता है। लेकिन ये तीनों बातों के लिए जो महत्व की बात है वो ग्राम सभा को सक्षम करना। ग्राम सभा अपने अधिकार को प्राप्त कर लेती है, उसको अगर जागरण उस गांव में होता है कि इस ग्राम सभा के माध्यम से हमारे गांव में हम ही सरकार है, इसको लेकर हम योजना बनाते हैं तो सही ढंग से एक जागरूक गांव होगा। और विनोबा जी ऐसे कहते थे कि आज़ादी के बाद अपना देश स्वतंत्र हुआ लेकिन अपने गांव स्वतंत्र नहीं हुए। अभी हमको स्वतंत्र गांवों का स्वतंत्र देश करना है और इसके लिए इस नीति दृष्टि पत्र में जैसे शासन प्रशासन के बारे में भी कुछ सूचनाएं हैं कि शासन करने वालों की एक इच्छा शक्ति होने की आवश्यकता है, जो प्रशासन के अधिकारी है उनमें संवेदनशीलता की आवश्यकता है और जो जनजाति क्षेत्र में काम कर रहे समाज के प्रमुख लोग हैं, जनजातियों के जनप्रतिनिधि है, वो किसी हम पार्टी के प्रतिनिधि नहीं है तो हम समाज के प्रतिनिधि है। इसको ध्यान में लेकर अगर इस समाज को जागरण के लिए हम सब लोग प्रयास करते हैं और सही ढंग से हर गांव, पारा, टोला इस प्रकार से जागरूक होकर इस काम को करता है तो सारे कानूनों का क्रियान्वयन हो सकेगा, ऐसी हमारी एक मनीषा है। और इसी दृष्टि से कल्याण आश्रम भी काम कर रहा है और नीति दृष्टि पत्र में भी सभी समाज के लिए इसी प्रकार के सुझाव आए हुए हैं।